तो पहला सवाल तो ये उठता है कि मातृभूमि कोई महिला नहीं है, मातृभूमि का कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है। तो वंदना, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हम मातृभूमि की वंदना नहीं कर सकते क्योंकि हम अल्लाह ताला की वंदना करते हैं, इबादत करते हैं। वंदना करना, पूजा करना, प्रार्थना, आराधना, अनुष्ठान, इबादत, प्रेयर, ये सब अलग शब्द हैं और इनके अलग मायने हैं। तो मातृभूमि वंदनीय है ये हम मानते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि माँ जो है उसकी वंदना करना चाहिए, और भारत को हम भारत माता कहते हैं। तो जब हम अपनी माँ को की वंदना करते हैं तो भारत माँ जिसने हमारी माँ को भी पैदा किया है, हम्म। हम अपनी माँ के पांव छूते हैं, अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन जिस माँ को भारत माता ने पैदा किया है, जिस मिट्टी ने पैदा किया है, तो वो माँ की भी माँ है। इसलिए मातृभूमि की वंदना होनी चाहिए। और मातृभूमि की वंदना करने के लिए तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्रेरित किया। भारत की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब वंदे मातरम गाते थे, और वंदे मातरम गा करके देश को आजादी मिली। तो क्या मौलाना आजाद जो वंदे मातरम गाते थे वो मुसलमान नहीं थे? क्या अशफाकुल्ला खान ने भरी जवानी में जब फांसी के फंदे को चूमा, फांसी के फंदे पर लटकाए गए अशफाकुल्ला खान, तो क्या वंदे मातरम उन्होंने गा करके फांसी के फंदे को चूमा? तो क्या उनसे बड़ा कोई मुसलमान है? वीर अब्दुल हमीद जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो उन्होंने कितने टैंक तोड़ने के लिए बमों को अपनी बॉडी से बांध करके शहीद हो गए और पाकिस्तान के टैंक तोड़े तोड़े। वो वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तो जो भी व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैं मुसलमान हूं, और मैं कालरा जी इसको साफ साफ करना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत ही स्पष्ट बात करने के लिए बदनाम हूं। विशाल जी, जो कोई ये कहता है कि मैं वंदे मातरम इसलिए नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, तो मैं उसे चुनौती देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं। और चुनौती यह है कि जो शख्स ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा हुआ हूं और हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाऊंगा, वो हिंदुस्तानी है। और जो हिंदुस्तानी है उसे इस मातृभूमि की वंदना करने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन लेकिन जो पैदा हिंदुस्तान में हुआ है और उसके दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, उसे जरूर वंदे मातरम से प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वंदे मातरम से प्रॉब्लम सिर्फ औरंगजेब, तैमूरलंग, बाबर, सिकंदर लोधी और जिन्ना के वंशजों को हो सकती है। हिंदुस्तान के मुसलमान को वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्योंकि इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है। और ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपके टेलीविजन पे दे रहा हूं, बहुत बड़ा। हो सकता है इसके बाद मेरा बहुत विरोध हो, लेकिन लेकिन मुझे ये बात कहनी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कहनी है। और वो बात ये है कि इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है। तो जो इस्लाम मां के कदमों में जन्नत बताता है, जो इस्लाम मां के कदमों में जन्नत बता रहा है, वो इस्लाम मां को जन्म देने वाली मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? वेरी बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है। तो जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो या तो मुसलमान नहीं है, या तो मुसलमान नहीं है, या जान करके
कोई सियासी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान सच्चा मुसलमान है वो इस्लाम को फॉलो करता है, और जो इस्लाम को फॉलो करता है वो ये जरूर समझता होगा कि इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है। तो जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत बताता है हम्म। वो माँ की मादरे वतन की तौहीन कैसे कर सकता है? कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वंदे मातरम के विरोध से एक नैरेटिव सेट किया जाए। ऐसे ही कुछ लोग और हैं, क्योंकि आपने औरंगजेब और बाबर का जिक्र किया तो आप तक ये खबर ज़रूर पहुंची होगी कि बाबरी मस्जिद जहां थी वहां तो नहीं रही, लेकिन बंगाल में एक बाबरी बन रही है। टीएमसी से निष्कासित किए गए एक नेता हुमायूं कबीर इस बाबरी का निर्माण करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जुटे, नींव रखी गई, अब तो निर्माण शुरू हो चुका है। योगी जी कह रहे हैं कि कयामत का दिन भी आ जाए तब भी बाबरी नहीं बनेगी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारी मर्जी हमारी जमीन, हम तो बाबरी मस्जिद ही बनाएंगे। लेकिन सवाल भी उठता है कि भारत के मुसलमानों का बाबर से क्या नाता है? ये बाबरी वाला प्रयोग क्यों किया जा रहा है अब भारत में? देखिए कालरा जी, भारत के मुसलमानों का बिल्कुल बाबर से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनमें 90% से ज्यादा वो मुस्लिम बहन भाई हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैं आज संभल में बैठा हूं, श्री कल की धाम में बैठा हूं, कल की धाम का निर्माण चल रहा है। यहां जितने मुसलमान हैं वो कोई त्यागियों से कन्वर्ट हुआ, कोई जाटों से हुआ, कोई गुजरों से हुआ, कोई ठाकुरों से हुआ। ये सब कन्वर्टेड जितने मुसलमान हैं 200 साल पहले इनके पूर्वज हिंदू थे, 250 साल पहले हिंदू थे। कोई डर के कन्वर्ट हुआ, किसी ने हो सकता है अपनी अपना अकीदा बदला होगा, अपनी आस्था बदली होगी, लेकिन इनका बाबर से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बाबर को अपना वंशज, जो लोग बाबर को अपना आइडियल मानते हैं, जो लोग मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी को अपना आइडियल मानते हैं, जो तैमूर लंग को अपना आइडियल मानते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि बाबर एक लुटेरा था, हम्म। महमूद महमूद गजनबी एक लुटेरा था, मोहम्मद गौरी एक लुटेरा था, तैमूर लंग एक लुटेरा था। और ये भारत को तोड़ने के लिए नहीं आए थे, पहले ये भारत को लूटने के लिए आए।